हेलो फ्रेंड्स, आज है बजट का दिन यानी 1 फरवरी 2022 यानी बजट 2022 की डिस्कशन करेंगे। द फाइनेंस बिल 2022 यानी 1 फरवरी 2022 को जो हमारा बजट आया है उसकी हाइलाइट्स क्या हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड डिस्कशन के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग प्रत्येक बिंदु पे डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड में उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हाइलाइट्स। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और बजट में बहुत कुछ है जिसकी चर्चा हम लोग आगे डिटेल्ड में करेंगे, तो इसलिए भी आप सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो वादा किया है वो किया 60 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा, यानी 60 लाख लोगों को ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी 2022-23 में लाएगा, यानी आरबीआई जैसे कि आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, उसी तरह से आरबीआई भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लाने वाला है जो कि 2022-23 के बीच में आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं एसईजेड का नया कानून बनेगा। एसईजेड का एक नया कानून बनाने जा रहे हैं जिससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा सके और इसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद ये बात करते हैं 5G सर्विस 2022 में ही शुरू होगी, यानी 5G की सर्विस बहुत जल्दी लॉन्च होगी। 2022 में ही इसको इन्हें स्टार्ट करना है। इसके बाद देखते हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए नियम आसान बनाए जाएंगे। रिटर्न फाइलिंग में जो भी दिक्कतें हैं उनको सरकार समझ रही है और उनको समझते हुए इस तरह की इन्होंने बात की है कि उससे संबंधित जो भी दिक्कतें हैं तो उसके लिए नियमों को और आसान किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में 2 साल तक सुधार का मौका मिलेगा। ये एक बहुत बहुप्रतीक्षित था कि इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट का समय बहुत कम कर दिया गया था, रिवाइज रिटर्न का समय बहुत कम कर दिया गया था, उससे लोग परेशान थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इनकम टैक्स रिटर्न को 2 साल तक सुधार का मौका देने पर विचार कर रही है। आगे देखेंगे डिटेल्ड में, आगे वीडियोस पे अपलोड करेंगे कि उसमें क्या-क्या कंडीशंस रहेंगी। इसके बाद टैक्स सिस्टम में सुधार किया जाएगा, यानी टैक्स सिस्टम में भी उनको लगता है कि खामियां हैं और संभवतः उनको ये सब नीचे से जो रिप्रेजेंटेशन जाते हैं उससे उनको पता चलता है, तो उसमें भी जो खामियां हैं उनमें भी सुधार किया जाएगा। इसके बाद जुर्माना देकर पिछले 2 वर्ष का रिटर्न फाइल कर सकेंगे, यानी अभी आपको 2 वर्ष का रिटर्न फाइल करने नहीं दिया जा रहा था, तो सरकार को लगता है कि जुर्माना लेकर के 2 वर्ष का रिटर्न फाइल करने का मौका अगर देंगे तो बहुत सारा इनका मतलब टैक्स भी आ जाएगा और पेनाल्टी भी बहुत कुछ मिल जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये एक लेकर के आ रही है जिसमें कि 2 वर्ष का रिटर्न फाइल करने का ये मौका देंगे। जुर्माना वगैरह क्या रखेंगे वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं, सबसे ज्यादा जानकारी के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज किया गया है। तो इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, कोई बदलाव नहीं किया है, एज इट इज उसको रखा है। अब बात आती है जीएसटी की। जीएसटी में बहुत सारा चेंज किया है। जीएसटी में सेक्शन 16, सेक्शन 29, सेक्शन 34, सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 39, सेक्शन 41, सेक्शन 47, 49, 50, 52 और 54 में बदलाव किया गया है। इसके लिए क्योंकि अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड करूंगा जिसमें इसमें डिटेल डिस्कशन करूंगा, यहाँ पर अभी इसमें डिस्कस करना काफी मुश्किल होगा। इसी के साथ साथ इन्होंने और भी चेंज किए हैं जिसमें किया है एक टैक्स रेट में मिला पैसा पूरी तरह से जब्त होगा। जो टैक्स रेट में इनको पैसा मिल जाएगा उसको पूरा का पूरा अब ये जब्त कर लेंगे, ऐसा ये इसमें लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा।
क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज्यादा बात होती है और उसकी कमाई पर कहा जाता है कोई अंकुश नहीं है, तो उसके लिए सरकार नियम बनाने जा रही है और इस पर जो भी कमाई होगी उस पर 30% टैक्स लिया जाएगा। स्टार्टअप को छूट 1 साल के लिए और दी जाएगी, यानी मार्च 2023 तक के लिए स्टार्टअप की छूट को बढ़ा दिया गया है। ये एक स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा मौका है। पीएम आवास योजना में 80 लाख मकान बनेंगे, यानी इस वर्ष में फिर से ये पीएम आवास योजना को लेकर के आए हैं, जिसमें 80 लाख मकान बनाने का इन्होंने रखा है। इसके बाद कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा, मोबाइल और चार्जर सस्ते होंगे और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। इसके अलावा दिव्यांगों के माता-पिता को भी टैक्स में छूट दी जाएगी। ये इन्होंने इसमें प्रपोजल रखा है। तो ये थी आज की जो बजट है उसकी हाइलाइट्स। बजट में बहुत सारी चीजें लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं है कि बजट में केवल इतना ही है, बजट में बहुत कुछ है जिसको कि डिटेल में पढ़ने के बाद उसके अलग-अलग वीडियो बना करके आपके लिए मैं सुविधा के लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।